हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम वन एंड ऑल फ्रॉम वेर एवर यू ज्वाइनिंग फॉर दिस लाइव सेशन, फॉर दिस अमेजिंग सेशन, जिसको देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है आपको भक्ति में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मेरा परम सौभाग्य है, मेरा बहुत ही खुशकिस्मती है कि आज मेरे मेहमान हैं हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु जी के बारे में मैं कुछ ही बातें बताना चाहता हूँ। प्रभु जी ने इस्कॉन ज्वाइन किया था 1990 में, जिसका मतलब है प्रभु जी को इस संस्था में 30 साल हो गए सेवा करते हुए। और एक और बात, प्रभु जी ब्रह्मचारी हैं, मतलब सैफरन पहनते हैं, संतरी कपड़ा, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं वो पहनते हैं, और दिल्ली मंदिर के अध्यक्ष हैं सन 2005 से। तो मेरा परम सौभाग्य है आज का सेशन के लिए जुड़े रहना और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मगर हम प्रभु जी को आज डी कोड करेंगे। डी कोड का मतलब क्या है? आपने हमेशा प्रभु जी को यूट्यूब में वायरल वीडियोस में देखा है, जहां प्रभु जी ने जो नॉन आध्यात्मिक लोगों को क्वेश्चंस को जवाब देते हुए आपने बहुत प्रभु जी की मजाकी वीडियोस देखी होंगी, मगर ज़्यादातर प्रभु जी गंभीर रहते हैं। तो आज इस इंटरव्यू के जरिए मैं प्रभु जी के मन में उतरने का प्रयास करूंगा, और जो प्रभु जी का बहुत ही फनी साइड है मैंने वो देखा है, तो वो आप सबके लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। लेट्स बिगिन। कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। फर्स्ट क्वेश्चन दाग रहा हूं प्रभु जी के पास। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो ख्याल आपके मन में पहली बार कब आया कि मैं अपना जीवन मंदिर को और कृष्ण को हमेशा के लिए देना चाहता हूं? हरे कृष्णा। ये ख्याल आया था मुझे 1990 में पहली बार। 1990 शायद होगा, जुलाई का महीना होगा। तो उस दिन मैं गया था कनॉट प्लेस। नहीं, कनॉट प्लेस नहीं, वो तो बाद में गया था मैं। हमारे घर में हमारे मासी जी के लड़के आए थे मुंबई से। वो आए थे यहाँ जॉब के लिए, और साथ में भगवत गीता लेकर आए थे। और पढ़ी उन्होंने तो नहीं थी, लेकिन हमारे घर में आके रखा उन्होंने। कुछ दिन हमारे घर में रहे थे वो। तो वो भगवत गीता मैंने पढ़ना शुरू कर दी, और उससे बहुत मैं कन्विंस हुआ। एक्चुअली क्या था, आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस। मैं जानना चाहता था कि वास्तव में परम भगवान कौन है, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये जिज्ञासा मन में हमेशा बनी रहती थी। हमारे घर में एक ऑल्टर हुआ करता था, वो तो खिचड़ी थी वहाँ पे, और बीच में बहुत सुंदर चित्र था लेकिन राधा कृष्ण का। तो इसलिए वो जिज्ञासा बनी रही, और वो सभी प्रश्नों का उत्तर श्रील प्रभुपाद जी ने दिया भगवत गीता के माध्यम से। और उसके बाद मैं एक दिन कनॉट प्लेस गया। वहाँ पे हमारे इस्कॉन टेम्पल की जो ग्रेटर कैलाश में था उस समय, उसकी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे जनपद में। वहाँ से मैंने कुछ बुक्स ली, और वहाँ जो डिवोटी बैठे थे इस ग्रेस बलभद्र प्रभु, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। इस तरह से मैं टेम्पल पहुँचा। तो पहली बार ये जो विचार आया मन में भक्ति से जुड़ने का, वो था 1990 में, जुलाई के महीने में। हरे कृष्ण। वो बुक्स आर द बेसिस। प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी जो पुस्तकें हैं वो बेसिस हैं। तो ये वाकई में एक लाइव, और आप सबके सामने प्रभु जी खुद बता रहे हैं कि पुस्तकें पढ़ के वो कृष्ण की ओर आकर्षित हुए थे। तो प्रभु जी अब आपने गीता पढ़ी, मगर वो ख्याल घर छोड़ना, मतलब ये तो एक्सट्रीम हो गया, ये तो कोई सोचता भी नहीं है। तो वो ख्याल की बस अब तो मैंने बहुत जीवन निकाल दिया कृष्ण के बिना, कि मैं घर छोड़ना चाहता हूं। ये जब बात आपने पहली बार बोली अपने मम्मी पापा को, उनका क्या रिएक्शन था? थोड़ा इसके बारे में बताएं प्रभु जी। हालांकि बड़ा ही पर्सनल क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि हम लोग समझ सकें कि कई बार जीवन के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिसमें इंसान को फैसला करना पड़ता है कुछ त्यागने के लिए। हर व्यक्ति इस संसार में अपने लिए तो जीता है, लेकिन बहुत कुछ लोग ही होते हैं जो वास्तव में दूसरों के लिए जीना चाहते हैं। जैसे हमारे जैसे मिलिट्री में लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं। इस देश की रक्षा के लिए वो परिवार छोड़ के, अपना देश छोड़ के या शहर छोड़ के कहाँ जाते हैं? बॉर्डर पे जाते हैं, और अकेले वहाँ रहना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है उनको। देश की रक्षा के लिए वो इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं वो लोग। तो कई बार ऐसा होता है इस जीवन में कि हमें किसी और के लिए भी जीना पड़ता है, दूसरों के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इस तरह से इस प्रकार के विचार आने लगे थे हमारे मन में कि अगर जीना ही है तो कुछ ऐसा जिया जाए कि दूसरों को भी लाभ मिले, खुद को ही नहीं सिर्फ।
तो ये विचार हमने प्रस्तुत किया था पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स किसके अगेंस्ट नहीं थे, हमारे जो पेरेंट्स थे बहुत ही गॉड कॉन्शियस रहे हैं शुरू से ही। हमारे फादर जो थे वो शुरू से ही बड़े गॉड कॉन्शियस रहे हैं, और वो भी सुबह उठ जाते थे 5 बजे घर में, और वो पूजा पाठ करके ही ऑफिस जाया करते थे, बैंक में थे वो। तो उनका तो सपोर्ट शुरू से ही रहा है, और मदर ने भी कभी मना नहीं किया। हाँ, लेकिन फादर का ये कहना ज़रूर था, अगर आप इस मूवमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है आपका स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का, जी। तो उसको धीरे धीरे लो, नहीं तो क्या होगा, ऐसा ना हो कि आप चले जाओ फिर वापस आ जाओ, क्योंकि इस बार में एक कदम आगे बढ़ाया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह से उनका शुरू से ही सपोर्ट रहा, और उनने शुरू से मुझे जो है ये किया, सपोर्ट किया, और मैं इसलिए धीरे धीरे फिर इसका और बढ़ा, और उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं थी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे माता पिता को, हमारा प्रणाम है, सलूट है, जिनके त्याग की भावना से आज हमारे बीच में प्रभु जी हैं, और इस्कॉन दिल्ली को एक हीरा मिला है प्रभु जी के रूप में। तो प्रभु जी 30 साल हो गए आपको संस्था में, आप ब्रह्मचारी हैं, अपने कक्ष में एक छोटा सा कमरा मैं देखता हूँ, आपका छोटा सा ही कमरा है, घर की याद आती है। हमें तो लगता है यही घर है, अब और कौन सा घर रहा हमारा। श्री श्री राधा पार्थसारथी का बंदर ही हमारा घर है, और ये ऐसा घर है, इस घर में आने के बाद और कोई घर याद नहीं आता हमें। मगर कभी कभी जैसे कि माँ की तो याद, मैं मानता हूँ आप जिस स्तर पे भक्ति के हैं वो उस स्तर में हमें किसी की याद नहीं आती, पर कभी ना कभी क्या कभी ख्याल 1% कभी आया कि मम्मी काश होती? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बस मदर तो बहुत जल्दी चले गए। वो तो 1993 में उनका मतलब शरीर त्याग दिया उन्होंने, बहुत छोटी उम्र में, समझ लीजिए 52-53 साल की उम्र में। और हमारे फादर ऑफकोर्स लंबा जिए हैं, गोवर्धन ग्रेस गोवर्धन प्रभु, और वो तो अभी 2-3 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा था। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था शुरू से आखिर तक। बस उनको मैं इस तरह इसलिए कारण से मिस करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे कृष्ण कॉन्शियसनेस में, स्पिरिचुअली सपोर्ट किया। तो वो एक बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है कि अब उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होता। उस तरह से उनको मैं याद करता हूँ, नॉट मटेरियली बट स्पिरिचुअली, क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मेरे कृष्ण कॉन्शियसनेस को। जय, अमेजिंग। तो प्रभु जी, अब सपोजली अब आप आश्रम में आ गए, मंदिर में रह रहे थे, और आज प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, और बहुत सारे, और हम सब के लिए, मेरे लिए भी आप एक रोल मॉडल हैं। तो अब थोड़ी सी प्रभु जी मैं थोड़ा सा मस्ती वाले क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, जो सभी भक्तों का प्रश्न है कि मंगल आरती पे आते हैं सुबह, सब जानते हैं इसको, हमने मंगल आरती 4:30 बजे होती है और उठना पड़ता है 3:30 बजे। आप प्रेसिडेंट हैं तो आपको तो हर दिन मंगल आरती में खड़ा होना पड़ेगा सबसे पहले, और या होना ही होगा। जब नींद आती है और कई बार जब मन नहीं करता, तो क्या मन में ही आता कि अरे मैं तो प्रेसिडेंट हूं तो मुझे जाना ही होगा, या स्वतः ही नहीं मन करता कि नहीं मुझे तो उठना ही है? कभी ना कभी तो सर मन किया होगा ना कि अरे यार सोने का मन कर रहा है, बट नहीं मुझे तो उठना पड़ेगा क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ। क्या ये ख्याल आया है कभी? नहीं, राधा पार्थसारथी की इतनी कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है कि आज तक ऐसा ख्याल नहीं है। रादर मैं इसको सोचता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करना होगा कि वो बीमार है और उसको दवा की आवश्यकता है, डॉक्टर की आवश्यकता है, इलाज कराना ज़रूरी है। तो मैं तो रोज़ यही सोचता हूँ रात को सोने से पहले कि सुबह उठना मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए आवश्यक है। इसलिए नहीं कि मैं किसी बड़े मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट हो इस वजह से मुझे जाना है या इस वजह से राधा पार्थसारथी का दर्शन करना है। प्रेसिडेंट नहीं भी हूँ मैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है मेरे लिए, ये आत्मा का खुराक है और मुझे लेना जरूरी है। एक भी दिन मिस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्रभुपाद जी ने एक बात बोली है वो मुझे हमेशा याद रहती है, जो मैंने हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट रहे यहाँ पे ग्रेस्तिकाल के प्रभु, उनसे मैंने सुना था। उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा इवन इफ यू आर डाइंग यू शुड क्रॉल एंड कम टू मंगल आरती। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप मर भी रहे हों तो रेंगते हुए आपको आना चाहिए मंगल आरती में। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ तक बोला था if you cannot stand in Mangal Aarti, you can sit down. If you can't sit down, you can lie down, but don't miss Mangal Aarti. प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं तो बैठ जाओ, और बैठ नहीं सकते हो तो लेट जाओ, लेकिन मंगल आरती कभी मिस मत करो। और प्रभुपाद ने एक रूल भी पास किया था, नो मंगल आरती नो प्रसादम। तो इसलिए क्या है कि हमें प्रभुपाद जी के
इंस्ट्रक्शन पे पूरा विश्वास है, और सबसे बड़ी बात है मुझे इसकी आवश्यकता महसूस होती है। मैं चाहता हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं कभी मन में ख्याल ही नहीं आता कि मिस करना है करके। हरे कृष्ण। अमेजिंग प्रभु जी, क्या प्रभु जी ने पॉइंट बताया है। खड़ा नहीं हो जाता बैठ जाओ, बैठा नहीं जाता लेट जाओ, मगर मंगल आरती आना है, सुबह की साधना करनी है। आई होप, जैसे मुझे तो डायरेक्ट मोटिवेशन मिल रहा है, आपको वहाँ बैठे बैठे कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा। अब प्रभु जी उस पल की ओर मैं लेके जाना चाहता हूँ आपको, जब आपने पहली बार कदम रखा था इस्कॉन मंदिर में। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है कि राधा पार्थ मंदिर सड़क के पास में था, एक छोटी सी पहाड़ी पे, और राधा पार्थ थे। तो जब आपने वो पहली बार आए इस्कॉन मंदिर में, क्या आपने उससे पहले मन बना लिया था कि आप ज्वाइन करेंगे फुल टाइम, या घर में पहले मन बना लिया था? ये आपका ख्याल कि मैं अब फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता हूँ? क्योंकि आदमी एक बार जगह देखता तो है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपना जीवन दूंगा, कहाँ रहूँगा। तो ये ख्याल मंदिर में जाने का घर में आया, या मंदिर में आके सब कुछ देखने के बाद आया? और वो पल जब आप आए यहाँ पे तो क्या हुआ? नहीं, शुरुआत तो ऐसे हुआ कि मुझे टेम्पल जाने की इच्छा हुई, क्योंकि जैसे मैंने भगवत गीता पढ़ी और प्रभुपाद की और बुक पढ़ी, तो और ग्रेस बलभद्र प्रभु ने मुझे एड्रेस दिया था जनपद में, तो गेट क्लास टेम्पल का, और फिर मैंने विचार किया अगले संडे पक्का जाऊंगा मैं। तो इस तरह से मैं फिर संडे निकला था, और उस दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, थोड़ा लेट पहुंचा मैं, तो वहाँ भक्तों ने बताया कि प्रोग्राम तो सारा फिनिश हो गया, अब नेक्स्ट संडे आइए। तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट संडे फिर जाऊँगा मैं। अब हुआ क्या कि उस समय मैं कुछ एग्जाम्स में अपियर कर रहा था, वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं, एग्जाम्स के बाद एक साथ ही शुरू करेंगे। तो एग्जाम्स की वजह से मैं फिर गया नहीं, और फिर अगस्त फर्स्ट वीक में मैंने तय कर लिया, अब संकल्प ले लिया कि अब जाऊंगा तो फिर कंटिन्यू करूंगा, इसको बंद नहीं करूंगा। तो फिर उसके बाद मैं अगस्त के महीने से संडे को जाना शुरू किया था मैंने। और उस समय ये विचार नहीं था कि मैं एक्चुअली मूवमेंट को फुल टाइम ज्वाइन करूं। उस समय तो ये था कि कम से कम संडे मेरा जो है कंपलसरी होगा जाना, और संडे के दिन मैं गया, रविवार का दिन था, और संडे प्रोग्राम जानते हैं बहुत फेमस है इस्कॉन में, संडे लव फीस्ट जी। और दोपहर का वक्त था, 12:30 की आरती, 1 बजे का प्रवचन था। उस समय लोकनाथ स्वामी महाराज जी के द्वारा उनका राधा माधव कीर्तन बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मधुर गा रहे थे महाराज। और लेक्चर जब पूरा हो गया तो सब लोग चले गए, और मैं और महाराज सिर्फ बैठे रहे। महाराज व्यासासन में बैठे रहे और मैं भी बैठा रहा टेम्पल हॉल में। तो महाराज पूछे कि कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब यह है कि शुरू में ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन मैं जॉब भी कर रहा था क्योंकि साथ साथ। तो मैंने सोचा था लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, संडे को पक्का जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा। तो संडे मेरा जो है स्टडी हो गया प्रोग्राम, और धीरे धीरे फिर मुझे इंस्पिरेशन मिला, वहाँ कुछ भक्त मिले, और धीरे धीरे फिर इंस्पिरेशन मिला। और 1992 में फिर मैंने टेम्पल ज्वाइन किया इस तरह से। ओके। तो वो दिन जब आपको ये संतरी कपड़े या सैफरन जिसे हम कहते हैं, जब आपको पहनाया गया, आप जी ऑब्वियसली मैं सपोज करूँ कि आप जीन्स में और पैंट में आए होंगे मंदिर में, और जब आपको वो पहले दिन बताया गया कि ये कपड़े पहनने हैं आज से आपको, वो पहली बार पहन के, और जब आपने हेड शेव किया होगा, गंजे हुए होंगे, वो पल याद है आपको? क्या व्हाट वर योर इमोशन उस टाइम का? आपने क्या फील हुआ जब आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कपड़ों से लेके बालों तक? आपको हैरानी होगी सुनकर कि पहला हेड शेव हमारे पिताश्री स्वयं हमारे फादर ने किया। ओ माय गॉड, ऐसे पिता हो, धन्य धन्य है। मेरा भी सौभाग्य, मेरे पास ऐसे पिताजी गुरुदेव है। मगर प्रभु जी के फादर ने खुद हेड शेव किया प्रभु जी आपका? घर पे किया था। अच्छा, आप घर से करके आए थे? हाँ, घर से हेड शेव किया था। लेकिन जहाँ तक सैफरॉन की बात है, और सैफरॉन तो मुझे खुद ही इंस्पिरेशन मिला था, किसी ने मुझे कहा नहीं था। और मैं ट्रेनिंग गया था, ट्रेनिंग में भेजा था हमारे गुरु महाराज किसी और टेम्पल में मुझे, तो वहाँ जाके मुझे इंस्पिरेशन मिल गया था, और फिर इस तरह से मैं सैफरॉन में आ गया था। तो लेकिन कहने का मतलब है हर तरीके से मेरे को सपोर्ट मिलता रहा है, और सिचुएशन हमेशा फेवरेबल रहा मेरे लिए स्पिरिचुअली। प्रभु जी, आपको तो पेरेंट्स आपके कोऑपरेटिव मिले, माहौल आपको ऐसा मिला, आप गए, लोकनाथ महाराज मिल गए, भक्त मिल गए, ऐसे लग रहा है कि भगवान कृष्ण ने आपके लिए सब कुछ पैंड आउट किया हुआ था। उनका क्या, जिनको ये माहौल नहीं मिलता घर से, जिनके झगड़े हो रहे हैं, किसी की पत्नी फेवर में नहीं है, किसी के पति नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी की फैमिली नहीं है, वो कैसे अपने आप को इस रास्ते में अडिग रखें और चल पाएं? क्योंकि फैमिली सपोर्ट इज द बेसिस। अगर उसको घर में ही भगवान की भक्ति का प्रोत्साहन और उसको वो माहौल नहीं मिल रहा, कैसे वो कृष्ण की ओर आए? क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रभु जी। हमारे माता पिता हमें फोर्स करते हैं नॉन वेज खाने के लिए, कोई कहते हैं मेरी पत्नी मुझे माला नहीं करने देती, कोई माता जी कहती है मुझे कि मेरे प्रभु जी तो शराब पीते हैं। वो अपने आप को कैसे संभाले जब उसको ऐसा माहौल नहीं मिलता? देखिए, ऐसा होता है कि हर सिचुएशन अलग है। मेरे सिचुएशन में तो फेवरेबल रहा है, लेकिन कई ऐसे परिवार होते हैं, फैमिलीज होती हैं जहाँ पर लोग बड़े अगेंस्ट होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के, और स्पिरिचुअल लाइफ को एस्केपिज्म समझ लेते हैं,
वो नहीं चाहते उनके जो संतान है इस मार्ग में आगे बढ़े, और फुल टाइम तो बहुत दूर की बात है, वो तो नहीं चाहते कि घर में रहते हुए भी जो है कोई स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करें जी। काफ़ी एंटी होते हैं लोग, काफ़ी अगेंस्ट होते हैं। और ऐसे में आपको बहुत देखिए सबको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि क्या है, अगर पेरेंट्स आपके फेवर नहीं है, और हमेशा याद रखें अगर हम भक्त बन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है पेरेंट्स को डिसरेस्पेक्ट करें या पेरेंट्स के साथ गलत व्यवहार करें। बहुत जरूरी पॉइंट प्रभु जी मेंशन करें। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग। प्रभु जी बहुत वैलिड पॉइंट बता रहे हैं कि उनका सम्मान करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है और उनको सपोर्ट करना है। और जैसे जैसे आप जैसे धीरे धीरे स्पिरिचुअली बिल्डअप होंगे, कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग, कृष्ण सारी व्यवस्था करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि याद रखिएगा जब भी हम लोग कुछ किस तरह का व्यवहार होता है हमारा, वो लोग देखते हैं कि एक कृष्ण भक्त किस तरह से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से आचरण कर रहा है, लोग नोट करते हैं। तो अगर हमारा आचरण अच्छा होगा, और यहाँ तक कई बार ऐसे भी होता है कुछ फैमिलीज में तो ये भी देखा गया जहाँ लड़के बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते थे पेरेंट्स के साथ, लेकिन जैसे ही वो भक्ति में जुड़े वो बहुत अच्छा बिहेव करने लगे, ऐसा भी देखा गया है। जी जी। और उनके माता पिता बड़े खुश हैं, अरे ये तो बिल्कुल पहले तू तड़ाका करता था, अब तो रोज हमारे पाँव छूता है। जय हो। तो ऐसा भी देखा गया है भक्तों के साथ। और कुछ ऐसे भी हैं जो इमेच्योर्ड स्टेज में होते हैं स्पिरिचुअली, वो क्या करते हैं भक्त बनने के बाद जो है फिर वो मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स के साथ, जो कि बहुत ही गलत है। तो इसलिए हम लोगों को फैमिली सिचुएशन का ध्यान रखना चाहिए और धीरे धीरे जो है इस पर आगे बढ़ना चाहिए हमें। बाकी भगवान कृष्ण तो पूरी व्यवस्था करेंगे ही, भगवान ने गीता में कहा ही है कि योगक्षम वहाँ में हम जितनी भक्ति आपने की है उसमें रक्षा करूंगा उसकी, और जो कमी है उस कमी को मैं पूरा करूंगा। जय। हरे कृष्ण। वो एवरीथिंग इज फाइन, वी आर गोइंग गुड। आई नो प्रभु जी थोड़ा सा ये सवाल आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, बट क्योंकि डी कोड कर रहे हैं हम तो मेरा फर्ज है कि मैं सब कुछ पूछूं। इतने सालों में 30 सालों में कभी एक बार भी ख्याल आया कि नहीं घर पे रह के भक्ति करना चाहता हूँ? क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हो जाता है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमन से गलतियाँ होती हैं। और कई बार मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों से, अरे हम तो बाहर ये ठीक थे, कहाँ कहाँ जितना अंदर घुसे हैं और हम फंसते गए। कईयों के साथ ऐसा होता है। क्या कभी ऐसा ख्याल हुआ है कि यार घर में थे, कम से कम अपना भजन और मैं शांति से कर सकता था? क्योंकि आप तो मैनेजमेंट के बीच में, आप तो प्रेसिडेंट हैं, आपको तो पूरे मंदिर को संचालन करना है। कभी ये ऐसा सोचा है प्रभु? नहीं, ऐसा कभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई मेरे साथ। और मुझे तो जब जितना मैं यहाँ रहता हूँ उतना मेरा कन्विक्शन बढ़ता जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, तो इसलिए अगर मैं घर जाता भी था पेरेंट्स से मिलने के लिए तो मुझे कोई खास डिफरेंस लगता नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स खुद ही वो स्पिरिचुअली साउंड थे। और हमारे फादर तो हमारे गुरु महाराज से दीक्षित भी हैं और एक तरह से गुरु भाई भी हुए पिता होने के बावजूद तो उनसे तो पूरा सपोर्ट ही था। तो अगर मैं थोड़ी देर घर भी जाता था मिलने के लिए तो वो सिचुएशन ही नहीं था कि घर में रहो या मंदिर में रहो, मेरे लिए तो दोनों ही सिचुएशन बढ़िया फेवरेबल रहा है। तो मंदिर में रहने पर ऐसा कोई परिस्थिति आई नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन तो ऐसा ही लगता है कि ये तो राधा पार्षद की कृपा है या श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, भक्तों की कृपा है कि मुझे यहाँ पर रहने का मौका मिला श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में। और ये मौका मुझे जन्म जन्मांतर तक मिलता रहे। और हो सकता है कि भगवान के धाम में ना जा पाए, लेकिन ये जरूर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभुपाद जी की सेवा मिलती रहे जन्म जन्मांतर तक। हरे कृष्ण। वाह प्रभु जी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरुदेव जो आपके गुरु महाराज हैं, मेरे भी हैं, पहली बार कब मिले और फर्स्ट इंटरेक्शन क्या हुआ, या और आपको कब एहसास हुआ यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे सब कुछ हैं और इनकी शरणागति से ही मैं भगवान को पा सकता हूँ? वो मोमेंट अगर आप के बारे में बता। मैंने बताया था 1990 की बात में बता रहा था, जब मैं पहली बार गिटर क्लास टेम्पल गया था रविवार के दिन, और वहाँ हिजोले लोकनाथ स्वामी महाराज का मैंने प्रवचन सुना था। तो उसके अगले संडे में जब गया तो हमारे गुरु महाराज आए हुए थे, उनका प्रवचन था जी। और महाराज ने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया था। उसके बाद महाराज फिर अपने रूम में चले गए फर्स्ट फ्लोर में, और वहाँ एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, हिज ग्रेस कृष्ण गोपाल प्रभु। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु महाराज से मिलोगे, महाराज जी से मिलोगे? तो मैंने कहा जरूर मिलूंगा प्रभु जी। तो वो मुझे लेके गए फिर ऊपर, और वहाँ ऊपर जब लेके गए तो वहाँ के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे गिटर क्लास टेम्पल के, हिजोले नर्मदा स्वामी महाराज, वो भी बैठे हुए थे हमारे गुरु महाराज के साथ। तो नर्मदा महाराज ने कहा कि हाँ ये आते रहते हैं मंदिर में संडे को। तो महाराज से मिलवाया, महाराज से मिलवा के परिचय दिया मेरा, और महाराज ने देखा, और फिर महाराज ने एक डब्बे में से प्रसाद निकाल के मुझे दिया, हाथ में दिया, ठीक है आप आते रहोगा। तो ये पहली मुलाकात थी महाराज के साथ, और उससे काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला महाराज का दर्शन करके।
और ये पहला था। और उसके बाद दूसरा मेरे को एक घटना याद है, जब मैं पूरे मूवमेंट में ज्वाइन कर रहा था, टेम्पल ज्वाइन कर रहा था मैं, उस समय महाराज ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया था जो मुझे आज भी याद है। और वो इंस्ट्रक्शन ये था, महाराज ने कहा कि आप इस मूवमेंट में ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी भक्त में दोष मत देखना, नहीं तो भक्तों में दोष देखोगे तो आपकी जो भक्ति लता है वो जो सूख जाएगी। ये पहला इंस्ट्रक्शन था महाराज का कि दोष नहीं देखना भक्तों में। हाँ, किसी में दोष मत देखना, महाराज ने कहा। सच ए पावरफुल इंस्ट्रक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। महाराज आपको कह रहे कि दोष, बट क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम में, और वो भी मैनेजमेंट में होते हुए? क्या आप सच प्रभु जी, इज दिस पॉसिबल? देखिए क्या होता है कि परिस्थितियां तो ऐसी होती है कि कई बार क्या ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो इतनी भी समस्या नहीं होती जितना कि हम सोचते हैं। क्या होता है, अधिकांश हमारा जो है मन का विचार होता है, और मन से ही मन में हम सोच लेते हैं कि कौन गलत है, ये गलत है, वो गलत है। लेकिन अगर हम लोग बड़ी गहराई में जाएं तो वास्तव में समस्या और लोगों से अधिक हमारे खुद के मन की होती है। और इसलिए क्या है कि हम अपने मन को अगर ठीक से समझाएं और थोड़ा रुकें किसी के बारे में बोलने से पहले, किसी के ऊपर गुस्सा होने से पहले, अगर हम थोड़ा सा पेशेंट रहें और सहन कर लें तो हम देखेंगे कि बहुत सारी समस्याओं का हल वैसे ही मिल जाता है। इसलिए क्या है कि बड़ा हमें सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि हम भक्तों से डील कर रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा बताया था मैं एक भक्ति बृहद भागवत महाराज ने, उन्होंने कहा या तो आप माया को सहन करो या फिर भक्तों को सहन करो। दोनों से अमेजिंग पॉइंट। या माया को सहन करोगे तो अंतकाल में माया अपना स्मरण कराएगी, और अगर भक्तों को सहन कर लोगे तो भक्त जो है कृष्ण का स्मरण कराएंगे। अमेजिंग, मजा आ गया प्रभु जी। ये मैंने लाइन पहली बार सुनी है। हाँ। या माया को सहन कर लो या भक्त को सहन कर लो। अमेजिंग प्रभु जी, इसमें मुझे शक्ति मिल रही है कि जो मेरी अंदर कमियां हैं मैं दूसरों को भी और टॉलरेट करूं, और मैं अपने आप को संयम रखूं, क्योंकि जैसे आपने बताया या माया को टॉलरेट कर लो या भक्त को। तो भक्तों को सहन करेंगे तो भक्त वही भक्त जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आपके विरुद्ध हैं, आप हैरान हो जाओगे। वही भक्त आएंगे आपको महामंत्र सुनाएंगे, वही भक्त आएंगे आपको राधा कुंड का जल देंगे, वही भक्त, हाँ अंतिम समय में वही भक्त आएंगे आपको तुलसी दल देंगे, वही भक्त आएंगे कीर्तन करेंगे आपके सामने। क्योंकि वास्तव में भक्त जो होते हैं वो हृदय के जो है बड़े अच्छे होते हैं। वो जो कमियां हम देखते हैं या आपस में जो मुटमुटाव है या दूसरों की एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, वो सब टेम्पररी है। लेकिन वास्तव में भक्त समाज में किसी प्रकार का कोई शत्रुता नहीं होती है, क्योंकि केंद्र बिंदु हमारे श्री श्री राधा पारसारथी हैं, और जो भी हमें लगता भी है वो सब। वो भक्त आपस में कुछ वाद विवाद हो रहा है या झगड़ा हो रहा है, आप उसको कैसे, मामले को कैसे ठीक करते हैं? जब एक कह रहा हूं मैं ठीक हूं, दूसरा कह रहा है मैं ठीक हूं, कैसे उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं? ये डिपेंड करता है। देखिए हर सिचुएशन अलग है, और कई डिपेंड करता है कि किस तरह का उसमें कंटेंट है और क्या इश्यू रहा है। और वैसे तो हमारे गुरु महाराज क्या करते हैं कि दोनों का सुनते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को सुनते हैं, दोनों को सुनते हैं और दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमारे महाराज क्या करते हैं, जो हमने महाराज से सीखा है, मान लीजिए आपसे मिलेंगे अलग से, तो आपके सामने वो दूसरे भक्त की तारीफ करते हैं कि उसमें तो इतने सारे अच्छे गुण हैं, बिल्कुल, और उससे जब अलग से बात करेंगे तो आपकी अच्छाई बताएंगे। तो दोनों को क्या है, एक दूसरे की अच्छाई सुनने का मिलता है। कहने का मतलब है महाराज जो है क्या करते हैं, आपसे मिलेंगे तो उसकी अच्छाई सुनाएंगे, और उससे मिलेंगे तो आपकी अच्छाई सुनाएंगे। तो इस तरह से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं महाराज। और दोनों को फिर ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, डिटेल्स में बोल सकते हैं हम, क्योंकि इश्यूज ऐसे डिफरेंट होते हैं हर सिचुएशन में जी। तो यहाँ पर तो बेसिकली महाराज यही बताते हैं कि हमें एक दूसरों के अच्छे गुणों को देखना चाहिए। वी शुड सी गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स। और जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वो तो इष्ट गोष्ठी बुलाया करते थे, और वो बोलते थे दो भक्त जो लड़ रहे होते तो उनको खड़ा करते थे, वो बोलते थे कि एक दूसरे की तारीफ करो सबके सामने। तो जो कि बहुत मुश्किल है। और एक बार एक भक्त आए थे उनसे कंप्लेंट करने की, शिकायत करने किसी और भक्त के बारे में। तो फिर वो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूछा कि क्या कमियां देखी आपने, तो उसे पूरा लिस्ट आउट किया, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। पूछते कि और क्या कमी है, और क्या कमी है। जब पूरा लिस्ट पढ़ के सुना दिया तो लास्ट में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर पूछते हैं उसमें कोई अच्छे गुण भी है क्या? तो वो भक्त ने कहा हाँ वो कीर्तन अच्छा करता है। बोलते कीर्तन अच्छा करता है ना वो, आप करते हो कीर्तन अच्छा? बोलते नहीं मैं तो कीर्तन करना नहीं जानता हूँ। आप वो कीर्तन अच्छा करता है ना, आपसे अच्छा करता है ना कीर्तन? हाँ कीर्तन अच्छा करता है।
तो फिर श्रील भक्तिदान सर ठाकुर कहते हैं मैंने इसीलिए उसको यहाँ पे सेवा में लगाया हुआ है कि वो कीर्तन अच्छा करता है। तो इस तरह से जब हम लोगों की अच्छी क्वालिटी जब देखेंगे तो हम लोग खुद भी सर्वाइव कर पाएंगे और दूसरों को भी हम लोग हेल्प करेंगे सर्वाइव करने के लिए। नहीं तो क्या होगा कि फिर हम लोग जो है फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे, राइट। प्रभुपाद जी की खासियत थी, प्रभुपाद कैसे सक्सेसफुल है आप सोच रहे हैं, 11 साल के अंदर 108 से ऊपर मंदिर स्थापित कर दिए, विश्व में इतना बड़ा जो है मूवमेंट खड़ा कर दिया प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, प्रभुपाद भक्तों में कमियां नहीं देखते थे, प्रभुपाद भक्तों में अच्छाई देखते थे। अगर भक्त लोग नियम भी तोड़ते थे फिर भी भक्तों को सेवा में लगा के रखते थे प्रभुपाद, और इस कारण से प्रभुपाद जी कामयाब हुए। प्रभुपाद देखते थे किसमें क्या अच्छाई है और उस अच्छाई को लेकर, उसकी गुड क्वालिटीज को लेकर, उसके पोटेंशियल को देखकर उसको कृष्ण की सेवा में लगा देते थे बस। जैसे परमहंस कहते हैं ना कि हंस क्या होता है, वो दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि दूध निकाल लेगा पानी छोड़ देगा। प्रभुपाद जी ऐसे थे, तो वो अच्छी क्वालिटी निकाल लेते थे, उसको कृष्ण की सेवा में लगा देते थे, और लगते 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 क्या होता था, वो भक्त जो है शुद्ध हो जाता था। तो यही हमें करना है, हमें सब भक्तों में अच्छाई देखनी है और सबको एंगेज करके रखना है। याद रखिए, हमने तो यही सुना था किसी से, अगर शिष्य को त्याग दे तो कौन बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। नहीं, त्रिभुवन में कोई, फिर सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बचा सके अगर गुरु ने त्याग दिया। तो इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि गुरु हमेशा चाहते हैं भक्तों को सेव करना, ताकि वो कम से कम माया में ना जाए, सम और अदर यहाँ लगे रहे कृष्ण की सेवा में। और वही भाव, वही मूड हमारा भी होना चाहिए एज ए मैनेजर, कि सम और अदर भक्तों को लगा के रखो, कैसे भी लगा के रखो, उनमें कमियां हैं। अगर आप निकाल दो कि बेचारा पूरा माया में जाएगा तब तो वो कहीं का नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा तो कम से कम प्रसाद तो लेगा, भगवान के दर्शन तो करेगा। तो इस तरह से क्या है कि हम लोगों को हेल्प करें। ये दया की भावना हमारे अंदर जो है, एक मूड ऑफ कंपैशन रहना चाहिए, एक दया की भावना रहनी चाहिए सबके प्रति। दया की भावना संसार के सभी लोगों के लिए तो है ही, जो बदावस्था में माया के प्रभाव में है, लेकिन उससे अधिक दया हमारे हृदय में होनी चाहिए भक्तों के लिए जो कृष्ण की सेवा में जुड़े हुए हैं। अद्भुत। यहाँ इंटरव्यू भी हो रहा है, शॉर्ट क्लासेस भी चल रही हैं, सेमिनार भी, एक साथ प्रभु जी सब कुछ अपनी कृपा लुटा रहे हैं। और मेरा यकीन कीजिए, टू गेट प्रभु जी टाइम, प्रभु जी का समय मुझे मिलना हम सब के लिए बहुत ही बड़ी कृपा है। प्रभु जी, अब थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन, आपका भगवान कृष्ण का सबसे फेवरेट नाम कौन सा है? सारे नाम ही अच्छे हैं ऐसा तो। एक प्रभु जी जो भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा लगता हो। अब मैं क्या बताऊं, श्याम सुंदर है, जैसे दामोदर है। श्याम सुंदर, तो मैं श्याम सुंदर, आई टेक इट। प्रभु जी का फेवरेट नाम ऐसे तो सारे हैं, बट एक है श्याम सुंदर। गोविंद है, गोपीनाथ है जी। आपका प्रभु जी फेवरेट भगवान की लीला कौन सी है? भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं अद्भुत है, और मैं क्या बताऊं, भगवान कृष्ण की लीला विशेष रूप से जो गिरिराज जी की लीला है, गोवर्धन धारण, गिरिराज जी की, वो लीला सबसे अच्छी लगती है। और मुझे सुनने में आया कि जब आपका जन्मदिन होता है प्रभु जी, ये एक आपका आंतरिक, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, कि आप अपना जन्मदिन दिल्ली में नहीं मनाते क्योंकि बहुत सारे भक्त आ जाते हैं, तो आप वृंदावन जाते हैं, ऐसे मैंने सुना, और अपना भजन करते हैं जन्मदिन के दिन। क्या ये बात सही है? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग आएंगे यहाँ पर, लोग तारीफ करते हैं और लोग गिफ्ट्स लेकर आते हैं, वाह वाह करते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये सब, मुझे शायद मैं इसके अपने आप को योग्य नहीं समझता, जो भी कह लीजिए। और मुझे लगता है उससे अच्छा होगा कि मैं गोवर्धन जाऊं, परिक्रमा करूं, थोड़ा वहाँ जाके भजन करूं एकांत में, और 2 दिन की पूरी छुट्टी मिल जाती है मुझे, और उसको कोई किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, और वहाँ जाके मैं आराम से फ़ोन स्विच ऑफ करके अपना स्वाध्याय करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। तो उसमें किसी तरह का वो ऑब्जेक्शन नहीं होता है, और 2 दिन जो है अपने लिए होता है, और ऐसा लगता है पूरे साल में 2 दिन कम से कम अपने लिए तो मिला। नहीं तो यहाँ पर रोज़ या तांता लगा रहता है लोगों का, कोई आ रहा है, किसी कारण से आ रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है। तो ये 2 दिन जो होते हैं वो अपने लिए होते हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अच्छा है वहीं जाना जय छुट्टी के लिए। आपके आइडियल कौन है इस्कॉन में? मैं महाराज जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किन से इंस्पिरेशन लेते कि ये भक्त है कि मुझे इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है? प्रभु जी आइडियल तो सभी है, शिला प्रभुपाद जी मोस्ट आइडियल फाउंडर आचार्य है। बहुत सेफ चल रहे हैं प्रभु जी हमारे, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे, मुझे निकालना पड़ रहा है। एक प्रभु जी, प्रभुपाद जी तो सबके हैं प्रभु जी, गुरु महाराज भी आइडियल है जी। वैसे तो कहना बड़ा मुश्किल है स्पेसिफिकली कि कौन आइडियल है, सभी आइडियल हैं। इफ जस्ट वन, वैसे तो सभी हैं। वैसे तो देखिए, अगर कथा की बात आए तो राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बहुत आइडियल लगते हैं मुझे, उनकी कथा बहुत अच्छी लगती है मुझे। और कीर्तन की बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग सबकी अलग अलग सेवाएं हैं और वैरायटी बहुत है हमारे इस्कॉन में, तो कीर्तन के मामले में सुने लोकनाथ स्वामी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत प्रिय लगते हैं। और महाराज के साथ तो बड़ा काफ़ी समय हमने बिताया, तो महाराज का सानिध्य भी प्राप्त हुआ।
तो इस तरह से सबके अलग अलग गुण हैं और अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग भक्तों से आकर्षण है। इस कारण से जी, आपको कभी गुस्सा आता है? अब ये तो क्या है, ये नहीं गुस्सा अब किस कारण से आता है निर्भर करता है। नहीं, अब पहले आता था बहुत, अभी तो कम हो गया बहुत। सभी इस्कॉन के भक्त ये बोलते हैं, मतलब कुछ जादू है महामंत्र में, बहुत जादू है। सब मैं सभी जो भक्तों से या बहुत सुनता हूँ कि पहले बहुत क्योंकि आता था। अभी क्या है, मेरे को मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं सोचता हूँ कि गुस्सा करूंगा तो उसमें दो नुकसान है। एक नुकसान ये है कि मैं डिस्टर्ब रहूंगा, गुस्सा करने वाला व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। दूसरा क्या है, जिसके ऊपर मैं गुस्सा करूंगा उससे रिलेशनशिप मेरा खराब हो जाए। तीसरा क्या है, वैष्णव अलग होगा क्रोधित होने से। और क्या है, मैं सोचता हूँ कि अगर गुस्सा ना किया जाए कितने सारे एडवांटेजेस हैं। रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा और मेरा मन शांत रहेगा, और हो सकता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, हो सकता है मैं खुद ही गलत हूँ, उससे थोड़ा सा मैं विचार कर लूँ, इंट्रोस्पेक्शन कर लूँ मैं, और सोचो। ऐसे मैंने करके देखा है और मैंने देखा 90% केसेस में ऐसा लगता है कि बिना गुस्सा किए ही ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपका मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए पहले जो छोटे छोटे इश्यूज में गुस्सा कर लेता था मैं, अब वो मैं गुस्सा करना छोड़ दिया मीन्स क्या है, मैं उसमें विचार करता हूँ, क्योंकि अब मैं सोचता हूँ कि भाई गुस्सा करने का नुकसान ही हो रहा है, उसको कोई लाभ तो हो नहीं रहा है। तो अच्छा है कि थोड़ा सा रुक जाएं, वेट कर लें और सोचें अगर मैं इसके ऊपर गुस्सा हुआ तो फिर क्या होगा हमारे रिलेशनशिप का, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो जो है वह कितना परेशान होगा, और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है, मैं कितना परेशान होगा। तो ये सब सोच के जो है काफ़ी अभी कम हो गया है और आई फील बड़ा अच्छा। और महाराज भी हमारे कई बार बोलते हैं, महाराज भी हमें कई बार इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, और हमारे महाराज तो लिविंग एग्जाम्पल है। इतना महाराज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस्कॉन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और महाराज की तो जिम्मेदारियों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमने महाराज को कभी गुस्सा होते नहीं देखा। वेरी वेरी सरप्राइजिंग, अमेजिंग है। महाराज जो है उनको कभी गुस्सा आता ही नहीं महाराज को, तो कितना भी जो है मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। ट्रू। तब मैं देखता यार महाराज से तो ये सब सीखना है। और हम तो प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, और वो तो ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं अपने जीवन में जो इस प्रकार की क्वालिटीज़ को डेवलप करना, ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रचार। एक्शन स्पीक्स लाउडर बोलते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है। तो इसलिए क्या है कि अगर हम इन गुणों को अर्जित करें, जैसे ब्राह्मण के गुण बताए गए, समा दमा तप शौचम, इस प्रकार की क्वालिटीज अगर इम्बाइब करें, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा लोगों में और लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। और हम तब बता सकते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस का ये नेट रिजल्ट है कि आपके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे सिर्फ शास्त्रों तक की बात है, प्रैक्टिकली तो हम देखते नहीं है। तो इसलिए क्या है कि हमारे महाराज जो है आचरण पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और आचरण पे बहुत जोर देते हैं कि जितने प्रचारक हैं, जितने भक्त हैं, विशेष रूप से जो पुराने भक्त हैं, जो लीडरशिप पोजीशन में, उनको बहुत ही एग्जेम्पलरी रहना चाहिए अपने बिहेवियर में। तो इसलिए प्रयास कर रहे हैं हम। हरे कृष्ण। तो लगभग इस इस्कॉन दिल्ली में कितने फुल टाइम जो यहीं पर रह रहे हैं ब्रह्मचारी होंगे प्रभु जी? यहाँ हमारे टेम्पल में तो लगभग 150 के करीब भक्त हैं जो ब्रह्मचारी हैं टेम्पल में है। 150 की फौज, माँ शिल प्रभुपाद के सोल्जर्स, एंड सभी प्रभु जी के अंडर ट्रेन हो रहे हैं और गाइडेंस ले रहे हैं। तो 150 लोग। प्रभु जी, आज के कलयुग में हमें समझा जाता है कि माया बहुत प्रबल है और मन तो हम रोक नहीं सकते। तो मन को क्या एक्चुअल में काबू करना पॉसिबल है? क्योंकि हम कई जगह पढ़ते कि कलयुग में तो मना किया गया है कि ब्रह्मचारी मत बनो क्योंकि मन स्थिर नहीं है। तो क्या एक्चुअल में मन को स्थिर करने का आप कैसे गाइडेंस देते हैं जो ब्रह्मचारी जो टेम्पल्स में है कि मन तो भटकेगा? देखिए, 2-3 बातें हैं और कुछ वरिष्ठ भक्तों से भी मैंने सुना है मन को नियंत्रित करने का। मन को वास्तव में नियंत्रित किया नहीं जा सकता, मन को सही दिशा दिखानी होती है। जैसे श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं उपदेशामृत, मन सह वेगम, ये वेग है वास्तव में। और मन का वेग यही है कि वास्तव में उस संकल्प और विकल्प में लगा रहता है और मन हमेशा चाहता है कि माया के प्रभाव में रहे। लेकिन हमें क्या करना है? आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा मन को डायरेक्शन देना है, जो कि हमें गुरु साधु और शास्त्र से मिलता है। अगर अपने बलबूते पर अगर मन को लगाना चाहें तो इम्पॉसिबल होगा। तो गुरु साधु शास्त्र से डायरेक्शन लेके मन को हमें एंगेज करना है। जैसे कि अमरीश महाराज के बारे में बताया, सबई मनः कृष्ण पदार बिंदु। तो मन को अगर लगाएंगे, और दूसरा प्रैक्टिकल एक और तरीका है मन को संभालने का, मन को सही दिशा दिखाने का, जो हमने कई वरिष्ठ
सन्यासियों से भी सुना था, वरिष्ठ भक्तों से सुना है, और वो है कि हम अधिक से अधिक जिम्मेदारी लें कृष्ण के लिए। जब भक्त अधिक से अधिक जिम्मेदारी लेता है कृष्ण के लिए तो मजबूर हो जाता है मन कि वो कृष्ण की सेवा में लगे। लेकिन आपके पास जिम्मेदारी नहीं है तो आपको अपने आप को जो है मन को इम्पोज करना पड़ेगा, मन के ऊपर जो है प्रभाव डालना पड़ेगा सुपरफिशियली। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज देन यू हैव टू डू योर जॉब। तो उसमें क्या है कि व्यक्ति सोचता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो इसलिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई जो है मटेरियल पोजीशंस हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट बनना या टेम्पल कमांडर बनना, नहीं, ये सारे स्पिरिचुअल पोजीशंस हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कृष्ण के लिए, गुरु के लिए और परंपरा के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो मन मजबूर हो जाएगा कि उसको सही दिशा में जाना ही पड़ेगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है तो मन कैसे आप जो है सही दिशा में ले जा सकते हैं, बहुत मुश्किल है फिर तो। उसके अलावा हमारी अच्छी साधना हो, महामंत्र का जप हो, हरे कृष्ण महामंत्र का खास कर विशेष रूप से जब बड़े ध्यानपूर्वक करें, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, तुलसी जी के बाद बैठ के करें, शास्त्रों का अध्ययन डेली करें, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने से हमारा जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो शार्प होगा और हमारे पर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होगा। हम माया को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये माया हमें अटैक कर रही है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, हमें बड़ा सावधान रहना है। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और उससे भी बड़ी बात है उन्नत भक्तों का संग। उन्नत भक्तों का संग, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु से इंस्ट्रक्शन लेना, उनके इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करना, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, बिना किसी डेलिब्रेशन के। तो ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जो प्रैक्टिकल तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग मन को सही दिशा दिखा सकते हैं। घबराओ मत, मैं जानता हूँ बाउंसर जा रहे हैं सिर के ऊपर, मगर बार बार इस सेशन को हम सुनेंगे और इस पर फिर से सुन के पीछे रिवाइंड करके फिर से सुनेंगे और उस पर अध्ययन करेंगे तो ये बातें समझ आएंगी। तो घबराओ मत। तो लिटरली प्रभु जी अपना दिल खोल रहे हैं और जो सारी बातें जो भक्ति के जो गोपनीय हैं और जो हमें समझनी चाहिए प्रभु जी आज बता रहे हैं। तो प्रभु जी लगभग एनसीआर में कितने दिल्ली के मंदिर हैं? दिल्ली में मेरे ख्याल से अभी तो 13-14 मंदिर हो गए हैं और लगभग दिल्ली के हर कोने में एक टेम्पल है। ये साउथ दिल्ली का मंदिर है, ईस्टर कैलाश का। इस तरह से वेस्ट दिल्ली में पंजाई बाग में मंदिर है, रोहिणी में मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, और द्वारका में एक टेम्पल बन रहा है, बहुत बड़ा टेम्पल बन रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद में एक टेम्पल है, हर दिशा में एक मंदिर है। गुड़गांव में 2 टेम्पल्स बन रहे हैं, 2 टेम्पल हैं, उसमें से एक टेम्पल बन रहा है। और इस तरह से कई सारे टेम्पल्स हैं। पंचशील में एक टेम्पल बन रहा है और एक महिपालपुर में है, और इस तरह से एक छिपीवाड़ा में जहाँ प्रभुपाद जी रहा करते थे वहाँ टेम्पल पूरा रिनोवेट हो गया है, नया बन गया है। ईस्ट दिल्ली में हमारा एक सेंटर है और इस तरह से बहुत सारे टेम्पल्स हैं दिल्ली के अंदर, हर दिशा में, हर कोने में। और मैंने सुना है कि जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे कुछ लाख लोग आते हैं इस इस्कॉन दिल्ली राधा पार्षद मंदिर में। एक रफ फिगर बता पाएंगे हमें कितने लोग होते हैं उस दिन? इस साल तो कोरोना की वजह से इतने लोग नहीं आए, फिर भी कोरोना होने के बावजूद भी हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से 10-12 हज़ार लोग आए थे यहाँ पे। और लेकिन वैसे तो हर साल जो नॉर्मल फेज में कम से कम 5 लाख से ऊपर लोग आते हैं यहाँ पे एक दिन में। हाँ, एक दिन में। सुबह 5 लाख सुबह से क्राउड शुरू हो जाता है, लगभग 4:30 बजे से लेकर रात को लगातार 2 बजे तक नॉन स्टॉप यहाँ पे क्राउड चलता रहता है श्री श्री राधा पार्षद का दर्शन करने के लिए। कभी शायद मुझे मार भी पड़ सकती है इस क्वेश्चन के बाद, कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं, क्या करें। कभी आपकी 16 माला मिस हुई है? नहीं, ऐसा तो कभी सिचुएशन नहीं आया कि मिस हो गई हो, वैसे तो सवार उधर हो ही जाता है। और मैक्सिमम आपने आज तक, जैसे कि कोई फेस्टिवल आ गया या आपका मन थोड़ा और था नाम चिंतन में जाने का, मैक्सिमम प्रभु जी आपने लगभग कितनी की होंगी एक दिन में, एक 24 आवर्स में, एक अगर कुछ भी चैंटिंग? जी, मैं एक ही बार किया चैंटिंग, तो मेरा 16 राउंड है, या एकादशी में 25 माला ही हुई है। और एक बार सिर्फ किया था गौर पूर्णिमा के दिन, 64 माला की थी बस। 64 माला? हाँ। यहाँ पे मैं क्यों जब की बात कर रहा हूँ, अगला मेरा क्वेश्चन उसी हथौड़े पे आ रहा है जो आप मुझे पूछते हो। बहुत सारे लोग आते हैं प्रभु जी और यही बात बोलते हैं, प्रभु जी सेवा करा लो, झाड़ू मरवा लो, पोछा लगवा लो, डस्टिंग करवा लो, लेबर से सामान उठवा लो, सब्जी कटवा लो, खाना बनवा लो, सब कुछ काम करेंगे, जब नहीं होता प्रभु जी। अब एक तरफ प्रभु जी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है, एक तरफ हम कह रहे हैं नवदा विधि भक्ति में कि भगवान के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में से कोई सा भी अंग करेंगे भगवान को जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, नाम, सिर्फ नाम ही एक सार है, तो सिर्फ नाम जप करने से ही भगवान मिलेंगे कि कलयुग है। तो
एक तो पॉइंट क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला, जब जॉब कोई नहीं कर पाता बट सेवा कर रहा है, क्या वो भगवान का प्रिय नहीं है? और दूसरा, क्या नवदा विधि भक्ति काफी नहीं है कि हमें जप ही करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है प्रभु जी रिगार्डिंग जप। देखिए ऐसा है, महामंत्र का जप जो है वो बेसिकली एक तरह का हॉटलाइन कनेक्टिविटी है ना। जैसे कि आपके मोबाइल नंबर होता है ना, इसी तरह से ठाकुर जी का नंबर है, इससे आप तुरंत कनेक्ट हो जाओगे। और कलयुग में सबसे पावरफुल आइटम जो है डिवोशनल सर्विस का, भक्ति का सबसे जो पावरफुल साधन है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और संकीर्तन। ये सबसे पावरफुल प्रोसेस, को पहले अच्छे से समझ लेना है। हालांकि बहुत सारे आइटम्स हैं डिवोशनल सर्विस के, 64 भक्ति अंग बताए गए हैं, लेकिन 64 भक्ति अंगों में सबसे पावरफुल प्रोसेस है चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, यानी हरि नाम संकीर्तन सबसे पावरफुल है। यहाँ तक हमारे आचार्यों ने बताया है, श्री जी गोस्वामी ने बताया है कि कलयुग में और साधन जो है, हालांकि भक्ति के अंग हैं, लेकिन ये उतने शक्तिशाली नहीं है जितना कि हरिनाम है। और जितने भी भक्ति के अंग हैं वो करते हुए भी साथ में हरिनाम होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीटी वर्शिप कर रहे हैं, साथ में कीर्तन होना चाहिए, ठीक है। मंदिर की सफाई कर रहे हैं, साथ में कीर्तन होना चाहिए। कुकिंग कर रहे हैं, साथ में कीर्तन चला दो, अगर मुंह बंद करके कुकिंग करना है, साथ में कीर्तन चलता रहे। यानी कोई भी एक्टिविटी हो, साथ में कीर्तन बहुत जरूरी। रथ यात्रा हो रही है जगन्नाथ जी की, साथ में कीर्तन होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं रथ खींच रहे और कीर्तन ना हो। कीर्तन तो कंपलसरी है, उसको तो आप अवॉइड करोगे तो बाकी आइटम्स जो है इतने पावरफुल है नहीं कलयुग में। इसे महामंत्र का कीर्तन करना, महामंत्र का जप करना, ये तो अनिवार्य है। हाँ, ये बात सही है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जप नहीं कर पाते, बाकी सब हमसे हो जाता है, बड़ा आलस आता है हमें, सफाई कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कपड़े धो लेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता, जप नहीं हो पाता हमसे। तो ऐसा करिए ना, हम तो ये नहीं कहते कि शुरू शुरू में आप 16 माला का जप करें, एकदम से 16 माला का जप तो होगा भी नहीं। तो शुरू में हम लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि आप 2 माला करो, 4 माला करो। हमारे जो फादर थे उन तो पहले दिन ही 16 माला शुरू कर दी, तो हमने सर उनको जो कन्विंस किया। ये अलग केस है ना, वो तो आप बहुत हाई फाई केस है, इतने सबके केस नहीं होते। लेकिन जनरली होता नहीं है ऐसा। जी जी। तो लेकिन क्या है कि 2-4 माला शुरू करो, 2 माला से शुरू करो। सुबह 1 माला करो, रात को सोने से पहले 1 माला। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, सुबह 1 डोज, रात को 1 डोज। तो इसी तरह से सुबह 1 माला करो, उठते ही नहा धो के, और रात को सोने से पहले 1 माला कर लो। हाँ, बहुत सिंपल सोल्यूशन दे रहे हैं प्रभु जी। सिंपल है। और इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ाओ, 2 माला, फिर 4 माला, फिर 6 माला, फिर 8 माला, और अगर और इंस्पिरेशन दे तो और बढ़ा दो माला। तो ये धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाना है। अगर एकदम से छलांग मारोगे आप 16 माला पे तो बहुत जल्दी नीचे आ जाओगे, ठीक है। और क्या है, साथ में याद रखिएगा, इस जप के लिए साथ में फिलोसफिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ेंगे, इन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, तो चैंटिंग हमारा लंबा नहीं चलेगा। इसलिए क्या है कि हमें फिलोसफिकल इनपुट भी बहुत जरूरी है, जो हमें कन्विंस करेगा बार बार। वो फिलॉसफी हमें कन्विंस करेगी कि महामंत्र का जप जो है सबसे महत्वपूर्ण है। वो फिलॉसफी पढ़कर हम लोग कन्विंस हो जाएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता है, जल्दबाजी तो करनी भी नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। तो जिस दिन आपको वो प्रेसिडेंटशिप का जो सेवा दी गई, तो 2 तरीके थे। क्या आपने ये सोचा, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी मैं इस चीज़ के लिए नई रेडियो या नहीं करना चाहता, या तो आपने कहा सेवा आ रही है, मैं तैयार हूँ महाराज, क्योंकि इतने बड़े, क्योंकि दिल्ली के सारे जितने भी 14-15 मंदिर हैं वो सब इसी राधा पार्थसारथी मंदिर के अंडर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा लीप था आपके लिए भी, फिजिकली और मेंटली भी। क्या आप उसके लिए तैयार थे? और डिड यू सी इट कमिंग, और वाज इट जस्ट महाराज इज मर्सी ऑन यू? क्या था प्रभु जी? अब उस समय तो वास्तव में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ इस टेम्पल का। ये तो मेरे लिए एक सपना था। मैं भी ये पूछने वाला था, कभी सोचा था ये होगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन सन 2005 की बात है, और महाराज ने जब मुझे सबसे पहली बार बोला तो मुझे एकदम से मैं स्टन हो गया। तो मैंने कहा कि कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सीनियर हैं, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं, और जो कई वर्षों से मुझसे भी 5 साल 10 साल सीनियर हैं यहाँ भक्त हैं। मेरे ख्याल से हमारा इस्कॉन दिल्ली का टेम्पल ऐसा टेम्पल है जहाँ पे इतने सारे सीनियर डिवोटीज मिलेंगे। प्रभुपाद जी के भी शिष्य हैं यहाँ पे। एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य अभी भी हैं, श्रीधाम प्रभु हैं। उसके अलावा बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं जो 1982 में ज्वाइन किए हैं, कुछ 84 में ज्वाइन किए हैं, कुछ 83 में ज्वाइन किए। मैं तो 90 में ज्वाइन किया, जो मुझसे 7 साल सीनियर है या 10 साल भी सीनियर है। तो अब उन सब के होते हुए मैंने सोचा कि यार मुझे मनाया जा रहा है प्रेसिडेंट, मैं कैसे करूँगा इनके बीच में, क्योंकि क्या अपने से जूनियर्स होते चल जाता है, लेकिन सीनियर्स के साथ डील करना बड़ा मुश्किल है। और बीइंग ए मैनेजर, क्योंकि कई बार कई ऐसी सारी बातें बोलनी पड़ती हैं जो बड़ा मुश्किल होता है, सीनियर्स को बताना बड़ा मुश्किल होता है।
तो इसलिए मैं सोचा कि कैसे पॉसिबल है, तो मैं इसको एक्सटेंड करता गया, पोस्टपोन करता गया, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो 5-6 महीने लगातार मैंने खींच दिए नहीं बनने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आई टू सरेंडर। और मैंने कहा महाराज शायद रिलीज चाहते ही हैं, तो मैंने कहा ठीक है, उनकी इसी में प्रसन्नता है तो उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो फिर 2005 में बन गया, टेम्पल प्रेसिडेंट बन गया, और ये मई का महीना था। तो वो पहला दिन जब आप बने थे और मंगल आरती में अनाउंस हुआ होगा, जैसे मंगल आरती में अनाउंसमेंट होते हैं, और आपके प्रेसिडेंट हैं, नए प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु, तो वो वक्त जो मंगल आरती का, मुझे पूरे यकीन है आपको वो वक्त याद होगा। तो खुशी थी, एक सेंस ऑफ कि आप रेडी थे उस चैलेंज के लिए, मतलब एक गुरु महाराज आपको एक इंटरेस्ट कर रहे थे, तो आपको वो पल याद है जब ये हाँ, वैसे अनाउंसमेंट तुम्हारी इस गोष्ठी में किया गया था ऑफिशियली, टेम्पल हॉल में तो नहीं, इस गोष्ठी में किया गया था। इस गोष्ठी में सभी डिवोटीज को बुलाया गया था, और टेम्पल हॉल में जब मैं गया नेक्स्ट डे, तो एक भक्त ने आके पूछा, किसी वरिष्ठ भक्त ने आके पूछा कि प्रभु जी लैम्प दिखाएंगे आज, कैसे दिखाएं, आपको दिखाएं या कुछ और किसी को दिखाएं? मैंने कहा जिनको दिखा रहे थे उन्हीं को दिखाओ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है पहले, है कि नहीं, क्योंकि उस वजह कि ट्रेंड सारा चेंज हो जाएगा, पहले इनको दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ चेंज नहीं करना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, किसी को यह फीलिंग ना हो। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये पोस्ट पोजीशन जो है ये परमानेंट नहीं है, इंद्र का पोजीशन भी परमानेंट नहीं है, ब्रह्मा जी का पोजीशन परमानेंट नहीं, तो हम कौन से खेत की मूली है, कितना आप पोस्ट में रह लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये याद रखें कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, ये हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्यदास है, ये हमारा असली पोजीशन है, बाकी सब टेम्पररी है। आज प्रेसिडेंट है, कल कोई और प्रेसिडेंट बन जाएगा, किसी सीट में और कोई बैठ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि हम आए इस पर्पस के लिए, हम आए यहाँ पर भक्त बनने के लिए आए हैं, और इस भाव से अगर लगे रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ हम सोचेंगे हम प्रेसिडेंट बन गए, भैया हमारी ब्रह्मा जी का पोस्ट मिल गया है या इंद्र का पोस्ट मिल गया है और सब हमारे नीचे हैं, हम सबको कंट्रोल करेंगे, तो फिर वो लंबा नहीं चलेगा, फिर आपकी कोई बात सुनेगा भी नहीं, ना आपको कोई रिस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए कि हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें स्पिरिचुअली लोगों को डील करना है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर टेम्पल प्रेसिडेंट भी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेवा है, ये एक सेवा है, ये भी टेम्पल प्रेसिडेंट की एक सेवा है। ऐसा नहीं कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट गया तो मैं फूल डालने सबसे आगे चला जाऊंगा प्रभुपाद को, या चढ़ना पर सबसे पहले मुझे मिलेगा, क्यों? ये सेवा है, सेवा अपने जो सेवा है उसके हिसाब से करो, लेकिन जहाँ तक फूल डालने की बात है प्रभुपाद को जैसे डालते हैं सब डालो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने अस्तित्व को भूलना नहीं है कि हम वास्तव में हैं कौन। तो यहाँ हम तो दास बनने आए हैं, दासानुदास बनने आए, ये हमारा हमेशा का पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर हम सोचते रहें कि मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी है, आज है तो कल छीन लिया जाएगा। कृष्ण ने दिया है, कृष्ण ही छीन लेंगे जी। उस दिन मेरे को याद है, मैं आपको एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ जो गुरु महाराज ने बोला था। एक बहुत फेमस इंटरनेशनल कोच है, हमारे महाराज के डिसाइपल हैं, और महाराज ने उनको बोला मेरे साथ, मैं नाम नहीं बताऊँ उनका, तो महाराज ने कहा देखो ये जो फेम है कृष्ण ने तुम्हें दिया है, बट इफ यू बिकम प्राउड कृष्ण विल टेक इट बैक। तुम्हें जो ये फेम मिला है ये कृष्ण ने दिया है, और अगर तुम प्राउड हुए, अगर अहंकार हो गया तुम्हें इसका, तो कृष्ण ये यश तुमसे वापस ले लेंगे जी। और मैंने ये भी सुना था प्रभु जी, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते थे हियरिंग योर प्रेज इज लाइक ईटिंग स्टूल, हाँ, कि इतने मल के समान है जब आपकी प्रशंसा होती है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप तारीफ सुनते हैं ना लोगों की बहुत, तो वो इनपुट जाता रहता है कान के द्वारा, और वो इनपुट क्या है फिर आउटपुट के रूप में निकलता है। तो कहने का मतलब इतना भर जाता है लोगों से तारीफ सुन के, आप बहुत अच्छे हैं जी, बड़ा अच्छा था लेक्चर आपका, बड़ा अच्छा कीर्तन था, और इतने सारे व्यूअर्स देख लेते हैं, ओ इतने सारे व्यूअर्स हैं, मेरे तालियां बज रही हैं हर जगह। वो दिमाग उससे इतना भारी हो जाता है, और फिर कोई कुछ लगता ही नहीं, फिर आसपास के जो भागते हैं कुछ लगते नहीं, ये सब ऐसे ही हैं। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा अटैक है माया का। इसलिए मुझे याद है एक बार इस राधा स्वामी महाराज ने अपने एक शिष्य को बोला था जो भागवत कथा के लिए काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, तो उन्होंने आके, तो उनके बारे में बहुत लोग तारीफ कर रहे थे, तो महाराज ने कहा मुझे बड़ी चिंता हो रही है। उन्होंने कहा महाराज आपको चिंता हो रही है, वो तो बहुत फेमस हो रहे हैं। महाराज ने कहा मुझे चिंता हो रही है क्योंकि अब माया अटैक करेगी, क्योंकि वो फेमस हो रहा है। नाम का खेल है भाई, बच के रहो। प्रभु जी ऐसे सीनियर डिवोटीज के आश्रय रहेंगे तो कुछ मामला बचा रहेगा। प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अलावा आपका सबसे फेवरेट इस्कॉन कौन सा सेंटर है? सीधा मायापुर। सीधा मायापुर, दीवाने लग रहे हैं प्रभु जी मायापुर के। पंचतत्व तो बहुत सुंदर लगते हैं, राधा माधव मायापुर तो हमारा जो है फेवरेट स्थान है।
और हर साल हम परिक्रमा में जाते हैं। नवदीप मंडल इस साल पता नहीं शायद परिक्रमा है नहीं, इससे बड़ा दुख हो रहा है मुझे। जी तो मायापुर हम काफ़ी वर्षों से जाते रहे, वो फेवरेट प्लेस है मेरा। और इसको मैं सब्सटैंशिएट कर सकता हूँ क्योंकि जब मैं भी परिक्रमा करता था, प्रभु जी प्रेसिडेंट होते हुए भी प्रभु जी वहाँ पे रहते थे परिक्रमा में। दो ऑप्शन होते हैं परिक्रमा में, या आप कैंपिंग करो या तो वापस मंदिर जाओ, गेस्ट हाउस में रहो। तो प्रभु जी वहाँ पे कैंप में रुकते थे, साधारण व्यक्ति की तरह, साधारण भक्त की तरह प्रभु जी लाइन में खड़े हुए रहे नहाने के लिए, बाल्टी भरने के लिए। तो वो मैंने समय देखा है प्रभु जी का, बहुत देखा है प्रभु जी के एक्चुअल बिहेवियर में कि वो ह्यूमिलिटी है। तो मायापुर आपका फेवरेट है प्रभु जी। आपकी फेवरेट मिठाई प्रभु जी? मिठाई तो सारी फेवरेट है। मिठाई इस सेशन के बाद प्रभु जी बताओ, वही मिठाई लाएंगे जी आपको ऑफर करने के लिए। आपको कौन सी मिठाई पसंद है? सारी मिठाई अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या बताऊं मैं आपको जो आपको पसंद हो। सब कुछ अच्छा लगता है, जो मीठा है वो अच्छा लगता है, मीठा तो प्रभु जी क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु जी से आप सबने सुने ही होंगे, प्रभु जी बहुत ही सुंदर कीर्तनीय है। और पर्सनली जब प्रभु जी कुरुक्षेत्र आते हैं और रथ यात्रा में घंटों घंटों तक, एक बार तो प्रभु जी ने लगभग अराउंड 3 to 4 आवर्स नॉन स्टॉप कीर्तन किया था। और हम सब शॉक्ड हो गए थे कि हम प्रभु जी के ऑलमोस्ट आधी उम्र के भी हमारी बैंड बज गई थी। प्रभु जी वो तो नॉन स्टॉप मृदंग बजा रहे थे, मैं वंपर बजा रहा था। प्रभु जी कह रहे मारो मारो, क्या कर रहे हो। तो प्रभु जी का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा है। तो प्रभु जी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल कीर्तनीय, वेरी। प्रभु जी मैं चाहूँगा एक आपकी जो फेवरेट, जो भी आपको ट्यून अच्छी लगती हो, एक हमारे सभी भक्तों के लिए एक आप गुनगुना दीजिए प्रभु जी प्लीज़। मैं तो तरसता हूँ आपको सुनने के लिए जी, मैं बहुत समय बाद आया हूँ, ये मौका नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये कीर्तन हम लोग वास्तव में कीर्तन तो मेरा लाइफ रहा है, क्योंकि ऐसा है कि मैं बताना चाहूँगा कि मुझे गाने का बड़ा शौक रहा है बचपन से ही। और ऑफ कोर्स मैं मूवी सॉन्ग्स पहले गाता था, इस्कॉन से आने से पहले। किशोर कुमार के? तो नहीं, मैं रफ़ी के गाने गाया करता था। और मतलब ये नहीं कि तुम जाके सुनने लग चुकी? लेकिन अभी नहीं, ये 1990 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, इस्कॉन में आने से पहले की बात। और वो गाने का शौक क्योंकि बना रहा बचपन से, तो जब यहाँ आके मैंने देखा यहाँ के भी गाने का मौका है, तो मैंने कहा ये तो बढ़िया हो गया यार। तो इसका मतलब यहाँ भी माइक मिलेगा और यहाँ भी गाने का मौका है। तो वो गाने का शौक ठाकुर जी ने पूरा कर दिया, इसलिए इतना गवाए यहाँ आकर। तो मैंने सुना गला भी बैठ गया आपके गाना के, कुछ वोकल थोड़ा गले में प्रॉब्लम आ गई थी 2 साल, तो लेकिन अभी ठीक है ठाकुर जी की कृपा से। तो वो गाने का शौक जो है यहाँ पूरा हुआ, और इतना पूरा हुआ यहाँ पे, तो बस क्या बताऊँ आपको, कई बार मना करना पड़ता है। तो खासकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में तो बहुत मौका मिलता था, जहाँ भी जाते थे रथ यात्रा में कीर्तन करने के लिए। तो महाराज की कृपा से महाराज हर रथ यात्रा में भेजा करते थे। परिक्रमा में भी आप में बहुत? हाँ, नवदीप मंडल में तो बहुत कीर्तन होता है। तो ये कई कीर्तन के कई सारे धुन हैं। हमने तो जो भी कीर्तन, मैंने जो कीर्तन सीखा है या कीर्तन की जो प्रेरणा मिली है मुझे, वो ईश्वरन लोकनाथ स्वामी महाराज से मिली है। वो ही मेरे कीर्तन के गुरु हैं समझ लीजिए। और कीर्तन के ट्यून्स हैं, मैं ऑलमोस्ट उन्हीं के ही फॉलो करता हूँ मैं। और महाराज से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। एक छोटा सा ट्यून सुनाऊंगा मैं, बहुत सिंपल सा ट्यून है। ये करताले कुछ है, कुछ दे दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा यही काम आएगा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। शायद जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो आप चाहते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। ये जो पल चल रहा है शायद वापस ना आए। मैं प्रभु जी का जितने भी शब्दों में धन्यवाद करूं, आप सब की ओर से भी मैं कर रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं, आप सब प्रभु जी की वीडियोस देखते हैं और प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली में ही हैं, और जब आप आएँ तो संपर्क कर सकते हैं भक्तों के साथ और प्रभु जी से मिल सकते हैं। मैंने भी ऐसी बात नहीं है, बहुत पापड़ बेले थे, मगर प्रभु जी की जो सरलता है
जैसे कि निर्मल मोह मन भावा, जैसे रामचरितमानस में आता है, प्रभु जी ने तुरंत बस एक बार सुना और कहा ठीक है करते हैं। तो मुझे तो यकीन नहीं होता, जैसे कि ना कि भिखारी को किसी ने सोना दे दिया हो भीख में, मेरे तो वैसे ही था, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता। प्रभु जी ने इतने बड़े होते हुए भी प्रभु जी ने कहा चलो अतुल करते हैं, और बस आज ये सेशन हुआ। प्रभु जी आखिरी के 5 मिनट्स बस, उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ। प्रभु जी को बहुत समय बिता दिया, प्रभु जी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। प्रभु जी अगर आपको 2 एडवाइस देने हो मुझे या सभी भक्तों को कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, प्लीज वो बताइए प्रभु जी। देखिए, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमने गुरु महाराज से हमेशा ये सीखा है कि चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम है, उसको याद रखना है विशेष रूप से। तो तीसरा श्लोक है, त्रिनाद अभी सुनी चैन तरोरी बस सही सुना, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। महाराज के लगभग सभी प्रवचनों में महाराज ने 2 चीजें हाईलाइट की हैं। एक तो ये श्लोक बोला है त्रिनाद अभी सुनी चैन, दूसरा महाराज हमेशा कहते हैं कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और ये जो है सबसे बड़ा जो है मतलब क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर हम इन बातों को सिर्फ ध्यान रख लें कि हम लोग वैष्णव अपराध से बचें, और ये जो शिक्षाष्टकम का श्लोक है त्रिनाद अभी सुनिचन, इसका ध्यान रखें, तो प्रोग्रेस हमारा बड़ा फास्ट होगा। और विशेष रूप से जो महामंत्र का जप है उसको बड़े ध्यान से करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ध्यान से करें, और अधिक से अधिक प्रचार करें, यानी कि सेवा करें। प्रचार जितना अधिक हम लोग करेंगे और भगवत संदेश को पहुंचाएंगे जनमानस तक, उतना तेजी से हमारा भी क्या होगा, कृष्ण भावना का अनुशीलन होगा, कृष्ण भावना का विकास होगा। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आपको वाकई में लगता है, जैसे एक बार एक इंटरव्यू ने प्रभुपाद जी को पूछा था, प्रभुपाद व्हाट इफ देयर इज नो कृष्णा एंड आफ्टर यू डाई यू सी दैट देयर इज नो कृष्णा, व्हाट विल यू डू? तो प्रभुपाद ने कहा, एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी से पूछा कि अगर आपको मरने के बाद प्रभुपाद जी अगर आपको पता चले कि कृष्ण जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, जैसे कोई है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो मुझे वो बात अच्छे से याद है। तो प्रभुपाद जी ने कहा सो व्हाट, एटलीस्ट वी हैड सच ए गुड टाइम, वी डांस्ड, वी फीस्टेड एंड वी सैंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद जी को उत्तर था तो क्या हो गया, हमने जीवन में आनंद ही तो किया है, कम से कम हमने पूरी उम्र धक्के तो नहीं खाए। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ प्रभु जी कि एक्चुअल में ये सुनना सीनियर भक्तों से, मगर उसको जीवन में मानना, हाँ कृष्ण है, वो देख रहे हैं और मैं अपनी पूरी जीवन अगर उनकी भक्ति कर रहा हूं तो ही इज समवेयर अप देयर, ही इज लुकिंग एट मी, और इसका कुछ फल मिलेगा। ऑब्वियसली निष्काम भक्ति में हम ये सब नहीं सोचते, बट एक आम आदमी सोचता है कि यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए आ रहा हूं। हे प्रभु, क्या आपको कन्विक्शन है प्रभु जी की मरने के बाद एक तरफ भगवान कह रहे बहु नाम जन्म नामनते, बहुत जन्म लगेंगे, एक तरफ प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप सिर्फ 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, वैष्णव प्रार्थना करो, मैं आपको पीछे के दरवाजे से गोलोक ले जाऊंगा। तो ये कन्विक्शन हम कैसे अपने आप को या दूसरों को कैसे दे सकते हैं कि भाई चिंता मत करो, ये सही रास्ता है और कृष्ण है और वो हमारा ध्यान रख रहे हैं? देखिए, हमें कभी भी किसी प्रकार का संशय होता है तो शास्त्रों को रेफर करना चाहिए, और भगवत गीता सबसे बड़ा प्रमाण है जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं हाईएस्ट अथॉरिटी। क्योंकि भगवान कृष्ण, हम ये कह रहे हैं ना कि भगवान कृष्ण का हम जो चिंतन करें और उनकी सेवा करें तो जीवन के अंतकाल में भगवान का स्मरण होगा। तो इस बात पे कैसे कन्विक्शन हो? कन्विक्शन होता है गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करने से, और शास्त्रों में खासकर विशेष रूप से भगवत गीता जो स्वयं भगवान कृष्ण बोली, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियोक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। यानी जितनी आपने भक्ति कर ली है वो भक्ति की रक्षा करेंगे भगवान, और जो कमी रह गई है हमारी वो कमी को भी पूरा करेंगे। तो इससे और बढ़कर क्या चाहिए इसे बताइए। और भगवान गीता में क्या कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इतनी गारंटी, इतना आश्वासन भगवान कृष्ण गीता में दे रहे हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है बताइए? इससे बढ़कर आश्वासन क्या होता है? दी हाईएस्ट अथॉरिटी, वो खुद ही आप आके आपको विश्वास दिला रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे। और क्या बोल रहे हैं गीता में भगवान, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयान। थोड़ा सा भी इस कदम में आगे बढ़ेंगे तो बड़े से बड़े खतरे से आप बच जाओगे। भगवान कृष्ण आपको एश्योरेंस दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमें फेथ नहीं होता है भगवान से सुनने के बावजूद, भगवत गीता पढ़ने के बाद भी फेथ नहीं होता है। तो फेथ जो है वो डेवलप होता है जब उसको अप्लाई किया जाता है। जैसे अर्जुन ने क्या बोला, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह दूर हो गया, मेरी स्मृति वापस मुझे मिल गई है और माई इल्यूजन इज गॉन। अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, करिष्ये वचनम तवा, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने युद्ध किया, भगवान कृष्ण जो कहा उसको पूरा रियलाइज किया उन्होंने। कहने का मतलब है फिलॉसफी को प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा, केवल सुनकर जो है उसको भूलना नहीं है।
सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करना है। जहां एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा वहां रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा, वहां कन्विक्शन हमारा बढ़ेगा। देखिए जब हमारा एंटायर जो प्रोसेस है उस फेथ को क्या इवॉल्व करने का, फेथ जब कंडेंस फॉर्म होता है ना फेथ का, उसी को कृष्ण प्रेम कहते हैं। तो ये श्रद्धा से भक्ति शुरू होती है और श्रद्धा जब कंडेंस हो जाती है वो ही जाके कृष्ण प्रेम बनती है। तो इसलिए उस श्रद्धा को कृष्ण प्रेम तक अगर पहुंचाना है तो उसके लिए उस पर वर्क करना पड़ेगा, श्रद्धा को अप्लाई करना पड़ेगा। किस पे अप्लाई करना है? गुरु साधु और शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में अप्लाई करना है। यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि साइंस में क्या होता है, थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिस भी होता है। थ्योरी अगर आप सिखा दें और प्रैक्टिकल्स ना हो, लैब में जाके उसको देखें नहीं, जो हमने थ्योरी सीखी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें, तो आपको कन्विक्शन कैसे होगा कि H2 से क्या है, H2 का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो है वाटर क्रिएट होता है। तो ये कन्विक्शन कैसे होगा जब आप अप्लाई करेंगे नॉलेज को। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आवर फिलॉसफी इज हाईएस्ट बट बेटर देन फिलॉसफी इज द प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फिलॉसफी का, तब वो कन्विक्शन बढ़ेगा, तब हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। नहीं तो फिर वहीं के में रह जाएंगे हम लोग। फिलॉसफी सुन तो लिया, बड़ा अच्छा लगा, लेक्चर बड़ा अच्छा लगा आपका डिस्कोर्स, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करा। अर्जुन ये कहते मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सब पेन ड्राइव में ले लिया है, क्या कहते हैं, क्या हे कृष्ण, और मैं अब जा रहा हूँ हस्तिनापुर, वहां जाके सुनूंगा। व्हाट्स द पॉइंट? फिर भगवत गीता में अर्जुन का चित्र नहीं होता, लोग उसको डरपोक बोलते हैं अर्जुन को। नहीं, अर्जुन ने फिलॉसफी को सुना, उसको अप्लाई भी करना था, उसको किया। तो इस तरह से हमें भी फिलॉसफी सुनना है और उसको फिर अप्लाई भी करना है, तब हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा। अमेजिंग। लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, मैं आपको कुछ नाम बोलूंगा, आप प्लीज उनको एक शब्द में डिस्क्राइब करें, सिर्फ एक शब्द, वन वर्ड। ध्यान तो सुनना। सबसे पहला श्रीला प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ओके। इस्कॉन दिल्ली। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस दिल्ली। ओके। मोहन रूपा दास। ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। महाप्रसाद। महाप्रसादम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले ये मोमेंट पूरा हो, आप सब अपने प्रणाम भेज रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरी टीम मुझे मैसेजेस दे रही है। बहुत सारे भक्त प्रभु जी को दंडवत प्रणाम भेज रहे हैं, अपने विशेष भेज रहे हैं और प्रभु जी से का जुड़ना चाह रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद प्रभु जी के असिस्टेंट हैं पांचजन्य प्रभु, तो आप अगर इस्कॉन दिल्ली में आए, आप पांचजन्य प्रभु जो प्रभु जी के सेक्रेटरी हैं उनसे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और प्रभु जी तक पहुंच सकते हैं। ऐसे धरना मत दे देना एकदम से आगे, प्रभु जी मैं तो मिलूंगा, आपका लाइव सेशन दिया था। तो आप सब की ओर से मैं ये हाथ जोड़ रहा हूँ, आप भी हाथ जोड़िए कि दर्शन पवित्र करिए यही तुम्हारा गुण। गंगा जी में जाके नहाना पड़ता है, डुबकी मारनी पड़ती है, बुकिंग करना पड़ता है, ट्रेन बुक करनी पड़ती है, भाई कितने धक्के खाने पड़ते हैं, है ना। मगर वैष्णवों का गुण क्या है, सिर्फ उनके दर्शन करने से हम पवित्र हो जाते हैं। तो मैं छाती चौड़ा के कह रहा हूँ जी, आज मुझे वो सौभाग्य मिला है श्री जी अपने पिता माता जी गुरुदेव की वजह से और मेरे परम गुरु महाराज की वजह से कि आज मैं प्रभु जी के बगल में बैठा हूँ। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, बस सेवा की वजह से बैठा हूँ। तो मैं आप सबकी ओर से प्रभु जी की तरफ अपनी कृतज्ञता, अपना प्रणाम और अपना भावपूर्ण धन्यवाद प्रभु जी मैं प्रकट कर रहा हूँ। आशा करते हैं प्रभु जी आप इसी तरह इस मुझे दास को, इस नौकर को, अतुल कृष्णा दास को आप कृपा बनाए रखेंगे। और प्रभु जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक भक्त पूरी उम्र दे देता है जी इस्कॉन को या किसी संस्था को, मगर शायद कई बार भक्तों को नहीं चाहिए एक्नॉलेजमेंट, बट हम देना चाहते हैं। तो प्रभु जी सब की ओर से फ्रॉम द इस्कॉन मूवमेंट आप सभी के भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन, थैंक यू फॉर बीइंग अ रोल मॉडल एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस वन स्टार जो आप हो, एंड फॉर योर ह्यूमिलिटी। जाने से पहले ये मैं मौका नहीं छोड़ूंगा, हाँ थोड़ा जलाना चाहता हूँ आपको। जलो प्रभु जी, माइक पकड़ लो प्रभु जी, मैं एक छोटा सा आपको पैर छूने के बाद आपको हक करना चाहता हूँ प्रभु जी। अरे बोल, मेरा तो काम हो गया। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो कुछ गिफ्ट है मैं प्रभु जी को ऑफर करूंगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे को एक और मजेदार सेशन लेके आ रहा हूं। स्टे ट्यून, 1 बजे से 2 PM एवरी संडे। नेक्स्ट संडे, सी यू सून। लव फ्रॉम AK। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद।